वो चैनल में हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट थ्योरी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आल्सो इम्पोर्टेंट, जिसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आई डिसऑर्डर, जो कि है कंजक्टिवाइटिस। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंजक्टिवाइटिस ये अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है 16 नंबर में कि कंजक्टिवाइटिस डिसऑर्डर को लिखो, 16 नंबर से पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। जीएनएम, पोस्ट बीएससी और बीएससी नर्सिंग, इन सब में पूछा जाता है, ठीक है। और जो अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नोट सेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर्स ओल्ड नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें क्या है, इसके इसके कहीं कौन सी भी लाइन से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम पूरा कंजक्टिविटिस देखेंगे, ठीक है। तो ये होता कैसे है, पहले तो ये जो अपनी कंजक्टाइवा होती है, उसके इन्फ्लामेशन को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टाइवा के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है, जो अपनी आँख होती है, जहाँ हम काजल कुछ लगाते हैं, वहाँ पे कंजक्टाइवा होती है, वो रेडनेस हो जाती है, पाल्पेबल हो जाती है, वहाँ पे पेन होने लग जाता है। और ये किसी भी कारण से हो सकता है। देखो, ये कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, एलर्जी, ट्रॉमेटिक, ये सब कारण हो सकते हैं इसके होने के, ठीक है। ये कोजेस हो जाएंगे। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स क्या होते हैं कंजक्टिवाइटिस के? तो पहला टाइप है इन्फेक्शन कंजक्टाइवा, इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस। सेकंड होता है एलर्जिक या वर्नल कंजक्टिवाइटिस। थर्ड होता है ट्रॉमेटिक कंजक्टिवाइटिस। फोर होता है इरिटेटिव कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। पहला है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस कैसे होते हैं? मोस्ट कॉमन ही होता है बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है? स्टेप्टोकोकस हो सकता है, स्टोफाइटोकोकस ओरियस हो सकता है, एच इन्फ्यूज़ा हो सकता है। ये थे वायरस के। सेकंड देखो, ये थे बैक्टीरिया के। ये सब बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस कोज कर सकता है। वायरस में कौन होता है? तो HSV1 यानी कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 कोज कर सकता है कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। वेरिसेला जोस्टर भी कंजक्टिवाइटिस कोज कर सकता है। फिर है फंगल की वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कौन से फंगल? कंडेटा एल्ब्यूकेंस। कंडेटा एल्ब्यूकेंस फंगस की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है, जिसमें है हेलमियस लोए, इसका नाम है बैक्टीरिया का, ठीक है। अब वापस हम बैक्टीरिया में देखते हैं। वो पैरासाइट था, ठीक है। हेलमेनियस लोए क्या है? पैरासाइटिक। अब हम बैक्टीरिया के अंदर देख रहे हैं। बैक्टीरिया में कैलमाइडिया ट्रोकोमाइटिस। कौन सा बैक्टीरिया है? एक है कैलमाइडिक ट्रोकोमाइटिस। उसके अंदर क्या होता है? कोज होता है। कोज किसकी वजह से? इंक्यूजन कोज होता है। कंजक्टिवाइटिस में कंजक्टिवा होती है, उसके अंदर होता है कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है? इन्फेक्शन अकर ड्यूरिंग स्विमिंग, मतलब कोई पर्सन है जो स्विमिंग कर रहा है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस होने का कारण होता है, ठीक है। आल्सो कैनो है सीमर कंजक्टिवाइटिस, और इसका नाम भी क्या रख सकते हैं हम, या इस डिजीज को समर कंजक्टिवाइटिस भी बोल सकते हैं। देखो, अगर एग्ज़ाम में आए कि समर कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, तो याद रखना, सिर्फ ये पूछ ले कि समर क्या है, कौन से डिसऑर्डर का है, तब आई याद रखना। अगर उसमें कंजक्टिवाइटिस दिया हुआ है तो कंजक्टिवाइटिस आंसर होगा। फिर एलर्जिन या वर्नल में क्या होगा? ड्यू टू इन्वायरमेंट, एलर्जिक, स्प्रिंग और समर सीजन में। फिर इरिटेटिव में कंजक्टिवाइटिस में क्या होगा? ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ इरिटेटिव एसिड और एल्केलाइन सॉल्यूशन की वजह से होता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या होंगे जब किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा? तो पिंकिश डिस्कलरेशन ऑफ आई हो जाएगा, आई का कलर चेंज हो जाता है, पिंकिश डिस्कलरेशन ऑफ आई हो जाती है। और कंजक्टाइवा होती है ड्यू टू इन्फ्लामेशन की वजह से ऐसा होता है। जो पिंकिश कलर होता है वो
कंजक्टाइवा जो होती है उसके इन्फ्लामेशन की वजह से ऐसा होता है। इसका एक और नाम होता है पिंक आई भी बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस को। और स्वेलिंग जैसा आ जाता है वहाँ पे, थिक पुरुलेंट डिस्चार्ज आने लग जाता है, स्टिकी आई हो जाती है, ओकुलर पेन होने लग जाता है, ब्लड विज़न हो जाता है यानी कि धुंधला दिखने लग जाता है, ब्लड विज़न। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पर्सन को फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ आई करेंगे, ऑप्थेलोस्कोपी कर सकते हैं, स्वैब कल्चर या कंजक्टाइवा और सिक्रीशंस को हम कल्चर के लिए लैब टेस्ट में भेज के चेक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट में हम ट्रीट करेंगे इन्फेक्शन को, वायरल को, जो भी है उनको ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम क्या देंगे? सिफ्रोफाइलोसिन देंगे। क्या देंगे? सिफ्रोफाइसिन देंगे, टेप्रोमाइसिन देंगे, गेंटामाइसिन देंगे। टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये सब ड्रग्स देंगे। और एंटी फंगल के लिए हम क्या दे सकते हैं? टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन तो हम देंगे फेकोजोलेनेन, ठीक है, जो कि क्या है? ऑइंटमेंट है। प्रिवेंशन या प्रिवेंट के लिए हम आई को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे प्रॉपर हैंड हाइजीन और मेंटेन करेंगे प्रॉपर फेशियल हाइजीन। और फ्रिक्वेंट क्या करेंगे? आई वॉश करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। और जो ड्यूरिंग सिमर अगर वो स्विमिंग कर रहा है तो इफ़ रिक्वायर्ड, अगर वो स्विमिंग कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे आँखों पे ग्लव्स वो होते हैं ना, चश्मे लगाए और है ना गूगल्स लगाए आँखों पे, और स्विमिंग ना करे जब तक ये इन्फ्लामेशन हो रखा है कंजक्टाइवा का ये इन्फ्लामेशन हो रखा है आँख का, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तब तक वो स्विमिंग ना करे तो ये अच्छा है, फिर बाद में करे तो ध्यान रखें, है ना। और आई इरिगेशन करे, आई को बार बार में धोए। और क्या बोल रहा है? जिससे क्या होगी? डिक्रीज़ होगी स्वेलिंग और रिमूव अकर डिस्चार्ज एंड पस। और जो भी आँख में आ रहे हैं डिस्चार्ज या पस उसको रिमूव करना है। जब हम उनको डिस्चार्ज को रिमूव करेंगे, पस को रिमूव करेंगे, तो हमें कौन सा सॉल्यूशन लेना है? तो NaCl क्लीन टिप वाटर ले सकते हैं, क्लीन टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। जो नॉर्मल नल का पानी आता है वो यूज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटल में है तो NS और RS से हम क्या कर सकते हैं? RL और NS से आई इरिगेशन कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या रखना है? 100 ml पर ईच यूज़ ड्यूरिंग इरिगेशन। टेम्परेचर होना चाहिए वार्म सलाइन विच इज़ कंफर्टेबल फॉर पेशेंट। आई इरिगेशन हॉट फोमेटेशन contraindicate in hemorrhagic conjunctivitis. Avoid use for patient towel, cloth and direct contact। और क्या करना है? बाकी डायरेक्ट कांटेक्ट से पेशेंट को अवॉइड करना है, ठीक है। ये था अपना कंजक्टिवाइटिस। क्या था? कंजक्टिवाइटिस। याद रखना है इसमें क्या क्या करते हैं। नॉर्मल कंडीशन है, सबसे ज़्यादा स्विमिंग करने वाले व्यक्तियों में होता है। ये अपना टॉपिक हुआ कंजक्टिवाइटिस। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर दोनों एग्ज़ाम। मैं जो थ्योरी करवा रही हूँ ना वो सिर्फ या तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को देख के नहीं करवा रही हूँ और या ही मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी देख के नहीं कर, मैं दोनों का मिक्स और बेटर कंटेंट। और ज़्यादा तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ही है, नोट सेट RRB मेन उन्हीं के लिए है। लेकिन ये जो है थ्योरी ये सफिशिएंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड नोट सेट और जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप दोनों में यूज़ कर सकते हो। तो ये अपना टॉपिक था कंजक्टिवाइटिस। नॉर्मल है कि कंजक्टाइवा है उसका इन्फ्लामेशन को क्या बोल देते हैं? कंजक्टिवाइटिस। और इसके टाइप होते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक हो सकती है, ट्रॉमा या इरिटेटिव हो सकती है आई के अंदर, जिसकी वजह से ये होता है। और ट्रीटमेंट में हम बैक्टीरियल जो ट्रीटमेंट है वो दे सकते हैं, ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हो रखा है उससे दूरी बना के रखनी है, मतलब दूरी उसके जो क्लॉथ हैं उनसे दूरी बना के रखनी है। टॉयल फेस वगैरह जो यूज़ करता है वो उसके क्लॉथ वगैरह हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइबर। कंजक्टिवाइटिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर पढ़ेंगे फॉर आई। थैंक यू सो मच।